Hello children, welcome to Science Virtual Classes. Let's start our new chapter, that is chapter number 9, Cooking and Eating Habits. Dear students, I am sure कि आप घर पर ड्यूरिंग लॉकडाउन अपने पेरेंट्स की टेस्टी फूड बनाने में हेल्प जरूर करते होंगे। जो अर्ली मैन था बच्चों, वो केव्स में रहा करता था। जो स्टार्टिंग में जब अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हुई तो अर्ली मैन वहाँ रहता था जहाँ उसे खाना मिल जाता था, मीन्स पानी भी मिल जाता था, और रिवर के नज़दीक रहता था, वहाँ केव्स बनाकर रहा करता था। और वो एनिमल्स को हंट करके उनका जो फ्लैश होता था, उनका जो मांस होता था, वो एज इट इज़ अपने भोजन के रूप में खाता था। इन अर्ली डेज देयर वर नो मीन्स ऑफ कुकिंग फूड। जो बहुत पहले जब अर्ली मैन था तो वहाँ उस वक्त खाना पकाने के कोई साधन नहीं थे, मीन्स नहीं थी। जैसे अब हमारे पास बहुत से यूटेंसिल्स आ गए हैं, प्रेशर कुकर है, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ गए हैं, बट उस वक्त उनके पास कोई बर्तन नहीं थे, कोई भी मीन्स ऑफ कुकिंग का नहीं था। सो द अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म। तो इसलिए अर्ली मैन उस भोजन को ऐसे कच्चा ही खा जाता था, पेड़ों से तोड़ा और खा लिया, और एनिमल्स को हंट किया और उनका मांस भी रॉ फॉर्म में कच्चा ही खा जाता था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, वन डे द फूड ऑफ अर्ली मैन फेल इन द फायर। जब फायर की इन्वेंट हुई, फायर की डिस्कवरी हुई, मीन्स आग की खोज के बाद एक दिन क्या हुआ कि अर्ली मैन के हाथ से उसका जो भोजन था, मांस का टुकड़ा था, वो एकदम से उसके आग में जाकर गिर गया। When he took out the food, और जैसे ही उसने उस आग में से अपने भोजन को खाने के लिए निकाला, द फूड वॉज सॉफ्ट एंड टेस्टी। तो उसे भोजन बहुत ही टेस्टी लगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। नाउ ही लर्न दैट ही कुड कुक हिज फूड। तब उसने ये सीखा कि वह भोजन को पका सकता है। He learned that cooking makes the food soft, tasty and easily digestible. अब वह ये सीख गया था कि भोजन को पकाकर खाने से भोजन सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड इजीली डाइजेस्टिबल मीन्स आसानी से पच जाता है। तो देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी, जर्म्स फ्री, easily digestible, preserved for a long time. कुकिंग खाने को पकाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं कि एक तो भोजन हमारा सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, जर्म्स फ्री, उसमें अंदर जो जर्म्स होते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और खाना जो आसानी से पच जाता है। और जो इसका मेन फ़ायदा है कि हम उस भोजन को लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे हम मिल्क लेते हैं बच्चों, अगर हम मिल्क को बॉयल नहीं करते हैं, उसे एज इट इज़ रख देते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे बॉयल करके रखते हैं तो वो हम उसे लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हैं, मीन्स खाने पीने योग्य रख सकते हैं। वी डोंट ऑलवेज कुक ऑल आवर फूड आइटम्स। ऐसा नहीं कि सभी भोजन को हम पकाकर ही खाते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी हैं लाइक फ्रूट्स एंड कुछ और में वेजिटेबल्स है जिन्हें हम रॉ फॉर्म में मीन्स कच्चा ही खाते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। फ्रूट और वेजिटेबल्स जो हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। वी शुड वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग और कुकिंग। तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल्स को पकाने से पहले या उन्हें खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो डस्ट होती है, जर्म्स होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल्स। और हमें खाने को बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पकाते हैं तो उससे जो वेजिटेबल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ना ही हमें भोजन को कम पकाना चाहिए। अगर हम खाने को पूरा नहीं पकाते हैं, वेजिटेबल्स को पूरा नहीं पकाते हैं, तो उससे क्या होगा, उनको खाने से हमारे एब्डोमेन में, हमारे स्टमक में पेन हो, मीन्स हमारे पेट में दर्द होगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने खाने को ना ज़्यादा पकाना चाहिए और ना कम पकाना चाहिए। हमें सही, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें खाना नहीं पकाना चाहिए। तो बच्चों, आज मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ कुकिंग फूड के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड के बारे में बताऊंगी कि हमें खाने को कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आपने इस लेसन को रीड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।